आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए सभी कथन पुनरुक्त हैं। ठीक है, ये हमें कथन दिया गया है, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पुनरुक्त का अर्थ क्या होता है। पुनरुक्ति का अर्थ क्या होता है, जब हमारा दिया गया कथन प्रत्येक स्थिति में कैसा हो सत्य, तो वो कथन पुनरुक्त कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम अपने इस प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें देखिए बहुत सारे सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इन चिन्हों का हम अर्थ समझ लेते हैं क्या है। देखिए ये संकेत है, ठीक है, तो एक घटक कथन ए है, एक घटक कथन बी है, उनके बीच में यदि ये संकेत है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, यदि ए तो बी। ठीक है, देखिए दूसरा चिन्ह हमारा है ये। ठीक है, एक घटक कथन ए है, एक घटक कथन बी है, और जब हम इन दोनों घटक कथनों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या है, ए या बी। जब हम इसे पढ़ेंगे तो बोलेंगे ए या बी। ठीक है, फिर देखिए आप ये चिन्ह भी देख रहे हैं, इसका प्रयोग हुआ है। तो यदि एक घटक कथन ए है, दूसरा बी है, तो यदि उनके बीच में ये चिन्ह है तो हम इसे बोलेंगे ए और बी। ठीक है, और उसके बाद एक अंतिम चिन्ह आप देख रहे हैं, ये इसका प्रयोग हुआ है। यदि एक घटक कथन ए है और दूसरा बी है तो हम इसे बोलेंगे यदि ए और केवल यदि बी, यदि ए और केवल यदि बी। ठीक है, केवल यदि बी। अब देखिए हम एक एक को समझते हैं, इनकी सत्यमान सारणी को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसे आप क्या पढ़ेंगे, ए और बी पढ़ेंगे, इसे ए और बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी इस सत्यमान सारणी की, ए और बी की सत्यमान सारणी की क्या विशेषता है, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है वो आप ध्यान रखेंगे। जब हमारा घटक कथन ए कैसा हो, असत्य, या बी असत्य हो। ठीक है, देखिए एक बात और, टी को आप क्यों बोलेंगे, सत्य, और एफ को क्या बोलेंगे आप, असत्य। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो देखिए जब घटक कथन ए असत्य है, बी असत्य, या दोनों असत्य है, तो इसका अर्थ क्या है, हमारा परिणामी कथन कैसा होगा, असत्य होगा। ठीक है, अब हम ए या बी की बात करते हैं। यहाँ पर ये संयोजक चिन्ह क्या यूज हुआ है, या यूज हुआ है। तो देखिए इसकी क्या विशेषता है, जब हमारा घटक कथन ए कैसा होगा, सत्य, और बी कैसा होगा, सत्य, या दोनों सत्य होंगे, तो इन तीनों स्थिति में तो हमारा जो परिणामी कथन है ए या बी सत्य होगा, अदरवाइज असत्य होगा। ठीक है, ध्यान रखेगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, चाहे आप इसे ऐसे लिख लें, चाहे आप इसे ऐसे लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसकी क्या विशेषता है, इसमें खाली एक ही केस है, ये जो आपको ध्यान रखना है। यदि हमारा पहला कथन, जैसे यहाँ पर घटक कथन ए है जो कि सत्य है, और दूसरा कथन यहाँ पर बी है जो कि असत्य है, यदि पहला कथन सत्य और दूसरा असत्य है, तो यदि ए तो बी के केस में हमारा परिणामी कथन असत्य होगा, बाकी सभी स्थितियों में सत्य होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि और केवल यदि की। देखिए ये घटक कथन ए है, ये घटक कथन बी है, और इनके बीच में जो चिन्ह है वो यदि और केवल यदि का है। ठीक है, यदि और केवल यदि का है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पर ये बात है कि यदि आपका ए सत्य है और बी असत्य है, ठीक है, और यदि ए असत्य है और बी सत्य है, ये दो केस है, तो इन दोनों केसों में क्या होगा, हमारा जो परिणामी कथन है यदि और केवल यदि असत्य होगा, और जब दोनों कथन सत्य होंगे और या दोनों असत्य होंगे तो हमारा परिणामी कथन कैसा होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब पुनरुक्ति की जांच के लिए अब हम अपने दिए गए प्रश्न की क्या करते हैं, सत्यमान सारणी बनाते हैं। तो इसे तोड़ तोड़कर हम सत्यमान सारणी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर घटक कथन कितने, तीन है, पी, क्यू और आर। तो फिर हम ये निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ये निकालेंगे, फिर इस पूरे का निकालेंगे, फिर इस प्रकार यहाँ पर ये निकलेगा, फिर इन दोनों का और निकलेगा, और फिर यदि और केवल यदि, फिर ये पूरा ब्रैकेट एक हो जाएगा, और फिर हम यदि तो के रूप में इसे पूरे को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम हल करते हैं। ये हमारे दिए गए कथन की सत्यमान सारणी है। इसमें तीन घटक कथन थे, पी, क्यू, आर। तो अब देखिए हमने यहाँ पर केसेस लिए हैं। पहला केस जब पी, क्यू, आर तीनों कैसे होंगे, सत्य होंगे। दूसरा केस जब पी, क्यू तो सत्य है, आर कैसा है, असत्य है। यहाँ पर ध्यान दें, देखिए पी, क्यू तो आपका कैसा है, सत्य है, आर असत्य है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पी और आपका जो आर है वो तो सत्य है, क्यू असत्य है। तीसरा केस है। चौथे केस में हमने क्या करा है, पी को सत्य है और क्यू और आर असत्य है। ठीक है,
पांचवें केस में P हमारा असत्य, Q R हमने सत्य माने हैं, ठीक है। छठे केस में हमने P और R असत्य, Q को सत्य माना है, और यहाँ पर P Q असत्य और R सत्य है, और सबसे लास्ट में हमने लिया है तीनों जब असत्य हो, ठीक है। तो अब देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यदि P तो Q निकालना है। तो अब केवल आप किसे किसे ध्यान रखेंगे, P और Q को, R को भी भूल जाइए, बिल्कुल ध्यान मत रखिए R क्या है। अब P Q को देखिए, जब दोनों सत्य होंगे तो ये सत्य होगा, जब दोनों सत्य होंगे सत्य होगा। अब देखिए वो केस आ गया है जिसे हमें ध्यान रखना था, जब पहला सत्य और दूसरा असत्य है तो असत्य होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसी प्रकार इस केस में सत्य होगा, बाकी सभी केस में कैसा होगा, सत्य होगा। जब दोनों असत्य होंगे तो भी ये सत्य होगा, ठीक है। ये यदि P तो Q आ गया, ठीक है। जब हम Q और R की, अब हम Q और R की बात करेंगे, और इनमें हमने संयोजक चिन्ह क्या लगाया है, या लगाया। या का अर्थ क्या होता है कि जब दोनों में से कोई भी सत्य, या दोनों सत्य तो सत्य, तो यहाँ पर ये दोनों सत्य सत्य, दोनों में से एक सत्य, यहाँ पर Q सत्य है, या R असत्य तो भी सत्य, यहाँ पर Q असत्य है, R सत्य है तो भी सत्य। ये दोनों जब असत्य होंगे तभी ये असत्य होगा, बाकी सभी केसेस में कैसा होगा, सत्य। देखिए यहाँ पर ये सत्य है, ठीक है, यहाँ पर भी सत्य है, और फिर से ये दोनों असत्य हैं तो ये असत्य होगा, ठीक। अब देखिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, अब हमें इस P को देखना है और इन दोनों को देखना है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, या का संबंध है, ठीक है। अब देखिए बाकी सब चीजें भूल जाए भाई, बस इन दो को ही ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला सत्य और दूसरा सत्य, या है तो जब दोनों सत्य हैं या दोनों में से कोई भी एक सत्य हो तो ये सत्य होगा, ठीक है। यहाँ इस केस में भी ये सत्य होगा, यहाँ पर भी ये दोनों सत्य हैं, सत्य होगा। यहाँ पर एक सत्य है दूसरा असत्य है तो भी ये सत्य होगा। यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, एक असत्य है दूसरा सत्य है, सत्य, एक असत्य है दूसरा सत्य, सत्य, और फिर ये सत्य, और सबसे अंतिम केस में कैसे हैं, ये दोनों असत्य हैं तो ये असत्य होगा, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, P और R का यान निकालेंगे। अब देखिए हमें ध्यान रखना है केवल P और R, इन दोनों को ध्यान में रखना है, बाकी सब बातें आप छोड़ दीजिए, बस अब इन दोनों को ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर या है, या के केस में जब भी कोई भी एक सत्य तो सत्य, या दोनों सत्य तो सत्य, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सत्य है तो भी ये सत्य, दोनों सत्य हैं तो ये सत्य, तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ये सत्य है दूसरा असत्य है तो भी ये सत्य है, और इसी प्रकार यहाँ पर भी एक सत्य मिल गया हमें, यहाँ सत्य हो गया, ये दोनों असत्य हो गए, इस केस में ये असत्य हो गया। और ये देखिए एक सत्य है एक ये पहला वाला असत्य है और दूसरा सत्य है तो ये भी सत्य हो गया, और जब ये दोनों असत्य हैं तो दोनों असत्य के केस में ये आपका असत्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Q, तो हमें Q और इसमें इन दोनों को लेना है, इन दोनों को लेना है, बाकी सब चीजों को भूल जाइए। इन दोनों का क्या लेना है, और यदि इन दोनों में कोई भी एक असत्य है तो असत्य होगा, या दोनों असत्य हैं तो असत्य होगा। और के केस में यही बात ध्यान रखनी थी। यहाँ पर देखिए दोनों कैसे हैं, सत्य तो सत्य, यहाँ पर देखिए ये दोनों फिर सत्य हैं, सत्य, ये असत्य है और ये सत्य है तो असत्य, ये असत्य है और ये सत्य है तो असत्य, और ये देखिए ये दोनों कैसे हैं, फिर से सत्य सत्य, ये सत्य है और ये असत्य है असत्य, ये असत्य है और ये सत्य है असत्य, ये असत्य है और ये भी असत्य है तो आपका ये असत्य, ठीक। अब देखिए अब हमने इसे तो मान लिया, इस पूरी टर्म को मान लिया हमने S, ठीक है, और इसको मान लिया T, और इन दोनों में यदि S और केवल यदि T, ये हमारा इसमें आपका ऑपरेशन लग रहा है, तो इसमें यदि और केवल यदि में क्या है, यदि दोनों में से कोई भी एक असत्य तो असत्य होता है, और जब दोनों सत्य होते हैं तो आपका क्या होता है, सत्य, और जब दोनों असत्य होते हैं तो भी सत्य होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब देखते हैं आप तो ये आपका सत्य, ये दोनों सत्य तो ये सत्य, इन दोनों में से कोई भी एक असत्य असत्य, दोनों में से कोई भी एक असत्य असत्य, ये दोनों सत्य सत्य। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, इन दोनों में से एक भी असत्य असत्य, इन दोनों में से एक भी असत्य असत्य, जब दोनों सत्य फिर से सत्य, ठीक है। अब देखिए इसको हमने मान लिया U, ठीक है। अब देखिए हमें सब चीज भूल जानी और क्या ध्यान रखना है, यदि P तो Q को, और फिर इसको U को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर
यदि तो वाला संबंध है, यदि तो वाला ऑपरेशन है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये बात होगी कि यदि तो के केस में ये बात होती है, यदि हमारा पहला फलन सत्य और दूसरा असत्य होता है तो जो हमारा परिणामी कथन है वो क्या हो जाता है, असत्य। तो देखिए ये हमारा पहला कथन है और ये हमारा दूसरा है। तो जब ये दोनों सत्य तो ये सत्य, जब ये दोनों सत्य फिर सत्य, यहाँ ये देखिए दोनों असत्य तो भी ये सत्य आएगा, दोनों असत्य तो भी ये सत्य, ये दोनों सत्य सत्य, ये सत्य है और दूसरा असत्य है। ध्यान दे, जब पहला सत्य है और दूसरा असत्य है तो असत्य होगा, जब पहला सत्य है और दूसरा असत्य है तो असत्य होगा, और जब दोनों सत्य है तो ये सत्य होगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम स्तंभ को देखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्योंकि सत्यमान सारणी के अंतिम स्तंभ के अनुसार, अब हम यहाँ लिखेंगे सत्यमान सारणी से स्पष्ट है कि दिया गया कथन प्रत्येक स्थिति में सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि दिया गया कथन पुनरुक्त नहीं है। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।